हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता में अध्ययन सत्र में। जस्ट जैसे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी ना, 2 मिनट के लिए मैं एक बार सोचने लगा मैं कोई ऑफिस मीटिंग में जा रहा हूँ कि कोई ऑफिस की कॉल है, उसको वो रिकॉर्डिंग है या कौन सी मीटिंग, कहाँ पे हूँ मैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धियतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम जारी रखते हैं भागवत गीता हमारा अध्ययन, और कल 66 पढ़े थे, आज 67 श्लोका से स्टार्ट करते हैं। 67 नंबर से दूसरा अध्याय गीता का सार। इंद्रियाणाम ही चरता इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायु वायुर्नावि नावमि बाम्बसि वायुर्नावमि इवं बाम्बसि। सुधा माता जी पढ़िए अनुवाद। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य भी पढ़िए। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगे रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना मृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। इस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु, अलग अलग उपमाएं, अलग अलग कंपैरिजन और देके समझा रहे हैं भगवान। तो पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है ना, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो कुछ दिनों पहले हमने बात करी ना, जैसे कीट पतंग, वो तो एक ही इंद्रिय से अपने घायल होते हैं, क्या उनको रोशनी से वो घायल हो जाते हैं, है ना। रोशनी से वो घायल हो जाते हैं। और अ, हिरन सुनने से ही वो घायल हो जाता है, बस एक इंद्रियों से। और हाथी स्पर्श से घायल हो जाता है, त्वचा से, एक इंद्रिय से। और वैसे ही अ, देखते हैं मछली, पशु, अलग पशु योनि में एक एक इंद्रिय उनकी कमजोर है, और उसी से वो घायल हो जाते हैं। हमारी सभी की सब इंद्रिय कमजोर है, तो कोई एक भी मन जिसको भी हर के ले जाए, आंख कहीं चली गई और बस फिर तो बाकी सारी इंद्रियां वहीं चली जाती है ना। नासिका, कान गए, कर्ण कहीं चले गए, जीवा कहीं चली गई। देखिए सारी इंद्रियां एक ही काम करती है। आंख केवल देखना ही काम करती है, कान केवल सुनने का, नासिका केवल सूंघने का, है ना। और त्वचा से ये स्पर्श ही होता है।
लेकिन जीवा एक ऐसी इंद्रिय जो 2 काम करती है। क्या 2 काम करती है जीवा? जीभ है ना एक इंद्रिय taste तो। and talk. हाँ, सुधा माता जी क्या कह रहे हो? बोलने का और स्वाद चखने। हाँ। स्वाद तो लेती है ना, जीभ में तो स्वाद होते हैं। खट्टा मीठा सब जीभ ही को तो पता चलता है। हाँ, जीभ के माध्यम से हम उसको अनुभव में बहुत लाते हैं, सारी ठीक है। और भी होते हैं, लेकिन हाँ, जीभ तो का ये बहुत काम। अब आँखों से केवल देखने का काम होता है ना, आँखों से कुछ सुनाई नहीं देता ना, आँखों से कुछ सूँघा भी नहीं जाता कुछ समझ में, आँख केवल देख के ही बता सकती है। कान केवल सुनने का ही काम कर सकते हैं, नासिका सूँघने का, है ना? त्वचा ये हाथ-पैर स्पर्श करने का ऐसे, लेकिन जीभ है, ये 2 काम कर सकती है। एक तो चखना, स्वाद, रसना, है ना? और दूसरा बोलने का। तो एक जीभ ही ऐसी है जो 2 काम करती है, रसना और बोलना, है ना? ये स्वाद का ये बताती है और बोलना बोलना इसका काम है। अब इन दोनों से हम संसार में फँसे पड़े हैं पूरी। सारी इंद्रियों में जीभ को ही संयम में लाना सबसे कठिन है, सबसे कठिन है। और जीभ अगर संयम में आ गई ना, तो बाकी इंद्रियां सब संयम में बैठ जाएगी। अगर जीवा संयम में तो आंखें हमारी संयम में रहेगी, कान हमारे संयम में रहेंगे, नासिका संयम में रहेगी, है ना? सारी इंद्रियां संयम में रहेगी। लेकिन जीवा संयम में नहीं है, तो भाई आंख फिर और जीवा संयम मतलब क्या? अगर अननेसेसरी बोलना, बिना मतलब का बहुत बोले रहना, या बिना बात का चुप भी रहना, या संसारी बातें करना, कम या ज्यादा बोलना। कम या ज्यादा भी कोई मापदंड नहीं है, लेकिन बात है हम क्या बातें कर रहे हैं। और अधिकतर तो संसार में संसारी बातें होती ना, और क्या होती है। जब तक साधु संग नहीं मिलता है तो संसारी बातें ही चलती है, साधु संग के अभाव में। तो ये जीवा का बोलने का काम, और फिर रस स्वाद चखने का काम, रसना का केवल स्वाद चखने का काम जीवा का। और ये 2 काम बहुत भारी है, जीव के कारण से भयंकर फसावट है, पूरी की पूरी फसावट है। बोलने में हम इतने हमसे चुप नहीं रहा जाता, कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है, कोई सुने हमें या हम कुछ बोले, फिर हमारी बात की वैल्यू हो। और बिना खाए भी काम नहीं बनता। तो इसको ही जीव को काबू में लाने के लिए महाप्रभु ने दिया ना, हमें चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम, भगवान का नाम जप करने का, हरे कृष्ण महामंत्र दिया, महाप्रभु लेके आए स्वयं। तो हम नाम जप करें, जीवा से ही नाम जप करते हैं ना, आंख कान नाक से थोड़ी ना होता। और फिर भगवान को अर्पित भोग, भगवान को भोग अर्पित करें, और वो अर्पित भोग प्रसाद के रूप में पाए। लगाती है ना हर्षा, प्रसाद लगाती है, भोग लगाती है भगवान को, अनुजा भी भोग लगाती है, और ऐसे। तो ऐसे करके जीवा को काबू में लाया जा सकता है। और जीव काबू में आएगी तो फिर ये आपके बाकी इंद्रियां सब स्थिर में रहेगी, विचलित नहीं रहेगी। लेकिन अगर जीव ही काबू में नहीं है तो कोई इंद्रिय फिर काबू में नहीं रहेगी। और संसार में हम सबको चाबी लगी हुई है ना, कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं। करने का क्या कारण? मुख्य कारण एक है लोभ, लोभ ही के कारण से ना। वरना संतोष होता तो इतना हम भागा दौड़ी में नहीं लगते। लेकिन बस इतना जोड़ लूँ, इतना जोड़ लूँ, सेफ हो जाएगा, सिक्योर, और फिर और थोड़ा सा और थोड़ा सा और। तो ये लोभ के कारण से, और इसी लोभ के कारण, लोभ किस लिए हो जाता है? ज्यादा खाएंगे, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, ये उपदेशामृत में दूसरा श्लोक आता है, श्रीला रूपा गोस्वामी समझाते हैं।
ये अत्याहार प्रयासश्च, ज्यादा खाएंगे, अत्याहार ना, आहार भोजन ग्रहण करना, अधिक आहार पाएंगे तो फिर प्रयासश्च, फिर ओवर एंडेवरिंग करेंगे, हम खूब प्रयास भी करेंगे अ, कि और कामयाबी पाने का, ऐसे ही संसार में हम और प्रयास करते रहेंगे। और प्रजल्प नियमाग्रह, प्रजल मतलब गॉसिप, आइडल टॉक, इधर उधर की बातें करना, ये सब में करते रहेंगे। अ, और नियम आग्रह, नियमों को नहीं मानना, या फिर केवल आडंबर के रूप में माने रहना। जनसंगश्च लौल्यम च सद्भिर्भक्ति विनश्यति, फिर ये संसारी मान सम्मान ये सब चाहिएगा हमें। तो ये 6 कारण हैं जिनसे भक्ति नष्ट हो जाती है। अत्याहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ज़्यादा नहीं खाएँगे ना, तो फिर हम ये ज़्यादा प्रयास में भी नहीं लगेंगे। अ, और इसीलिए ना खाने-पीने को संयमित, नियमित करें, संयमित करें। और सबसे बढ़िया है भगवान को ये संयमित, नियमित करना तो हमें सतोगुण में लाता है। खाने-पीने को संयमित, नियमित करें तो हमारा थोड़ा लाइफ़स्टाइल अच्छा रहता है, डिसिप्लिन में हम रहते हैं। लेकिन उससे अधिक गुना बढ़िया है भगवान को भोग अर्पण करें और प्रसाद पाएँ। तो प्रसाद पाएँगे ना, फिर वो प्रसाद में कोई कमी नहीं है, कितना ही पाओ। ऐसा नहीं है कि कभी कोई बोल सकता है क्या कि बहुत ज़्यादा प्रसाद पा लिया या बहुत ज़्यादा पाता है। यार भगवान का प्रसाद है भाई। अ, बोल ही सकते हैं क्या हम कभी कि ज़्यादा होगा? नहीं भाई, कम ही रहेगा हमारे लिए। क्योंकि भक्ति में एक ऐसा लोभ उत्पन्न हो जाए कि और ही चाहिए, और ही चाहिए, और ही चाहिए। तो फिर से 5 इंद्रियाँ हमारी, पाँचों बहुत बलवान है, इधर-उधर भगाती है। और उसमें से सबसे महाबलवान जीव है। 2 कार्य करती है जीभ, बोलना और चखना। तो चखने के लिए प्रसाद पवाओ जीभ को, बोलने के लिए भगवान का नाम जप करवाओ जीभ को, कृष्ण कथा सुनवाओ। तो ऐसा करेंगे, ये कृष्ण कथा बुलवाओ, कीर्तन बुलवाओ। तो जीभ से जब ऐसा करवाएंगे खाने पीने में और प्रसाद पाए और बोलने में, तो फिर बाकी चीजें हमारी, बाकी इंद्रियां बहुत शांत आनंदित रहेगी। फिर अत्याहार होगा ही नहीं, ओवर एंडेवरिंग भी नहीं करेंगे, इधर उधर की लूज टॉक्स भी नहीं करेंगे, आइडल टॉक्स, गॉसिप्स। फोकस अच्छा रहेगा हमारा, डिसिप्लिन अच्छा रहेगा। और तभी कृष्ण का स्मरण, चिंतन, गुणगान ज्यादा हो सकता है, अन्यथा तो संभव नहीं है ना। तो है, इसीलिए भागवत गीता में ये स्कोप नहीं देता कि हम कभी भी अपने आप को थोड़ा कैजुअल या ढील में डाल दें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपने आप को थोड़ा सा भी कैजुअल, कंप्लेसेंट या ढील में लाने के लिए। और इंद्रियों को तो संयम दिशा देनी चाहिए ना, संयम दे, दिशा दे, संयम में लाए, दिशा दे। जैसे अर्जुन के साथ भगवान यही कर रहे हैं ना, क्या कि ये अ, अर्जुन भी देखिए रथ में है ना, और घोड़ों की लगाम भगवान को दे दी। भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो उसी हिसाब से जैसे घोड़े की लगाम हाँक रहे हैं ना, वैसे ही हमारी इंद्रियां भी भगवान काबू में रखेंगे, अगर हम भगवान का नाम जप करें, प्रसाद पाए। इन इंद्रियों से तो संसार व्यवहारिक जीवन है ना, तो व्यवहार में आना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, हाथों को, पैरों को, आंखों को, कान को इत्यादि भगवान की सेवा में लगाएंगे ना, तो फिर हम बहुत संतुष्ट पाएंगे, बहुत सुख पाएंगे। अन्यथा कितनी सेवा कर लो संसार में किसी की भी, कितनी भगवान की छोड़ के, तो एक एक कसक तो रहेगी ही रहेगी। और नहीं भी रहे तो सतुगुण में रह के भी क्या हो गया भाई, क्या मिलेगा? देखो, अच्छा कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो क्या पाओगे? कुछ नहीं, ये पृथ्वी लोक ही मिलेगा फिर से।
और उससे ज्यादा अच्छा कर्म कर लोगे सेल्फलेस तो स्वर्ग मिल जाएगा। ज्ञान अर्जित कर लोगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग लोक से ऊपर के लोग मिल जाएंगे। योग बल थोड़ा अच्छा कर लोगे, माइंड सेंसेस कंट्रोल, योग बल अच्छा, योग सिद्धि पालोगे तो क्या मिलेगा? और ऊपर जन लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, ये सब मिल जाएंगे। ज्ञान से भी भले मिल जाए, लेकिन कृष्ण प्रेम तो नहीं मिलेगा। और इन सब में समाधान नहीं है ना, इन सब की अवधि है। सिद्ध लोक, जन लोक, तप लोक में जो जीव रहते हैं उन सब की एक समय सीमा है ना। लेकिन प्रेम, कृष्ण से प्रेम हम करें तो क्या पाएंगे? हम भगवत धाम को पाएंगे, भगवान का संग, भगवान का सानिध्य पाएंगे साक्षात। तो मनुष्य जीवन जो मिला ये मूल्यवान है, इसको सही से हम अपनाएं, ऐसे ही गंवाए नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, अगला देखते हैं फिर। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दीक्षा पढ़िए अनुवाद। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। स्थिर बुद्धि तो तब होगी ना जब इंद्रियां काबू में रहेगी। इंद्रिया काबू में नहीं है तो स्थिरता कहाँ से? तो युद्ध में भी देखो कितनी स्थिरता चाहिए ना। बिना स्थिरता के थोड़ी ना युद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इतना क्विक डिसीजन मेकिंग बनाना है फटाफट। रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम है ना, रिएक्शन टाइम को, रेस्पॉन्स टाइम को बहुत कम है। और कितना युद्ध तो परिवर्तनशील है ना, कितनी चेंजेस होते ही रहते हैं युद्ध में। सामने वाली पार्टी कैसा क्या किस हिसाब से गेम खेले, बदलते ही रहते हैं। तो अगर हमारा मन और इंद्रिय संयम में नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी ना युद्ध में। कंट्रोल माइंड से ही कुछ भी किया जा सकता है या करना ही चाहिए। तो स्थिरता। और जब यही जो यूक्रेन रशिया का चल रहा है और देशों का जो युद्ध है, वो तो एकदम लोभ के वशीभूत होके युद्ध है। और वो तो एकदम संसारी लोभ को लेके ही है बस। स्थिरता की क्या संभावना? लेकिन यहाँ भगवान अर्जुन को दिव्य कार्य में लगा रहे हैं, दिव्य कार्य में भगवान के प्रयोजन से। संसार में पाप हल्का हो, दुष्टों का और थोड़ा नाश करे, धर्म की स्थापना हो, अर्जुन की कीर्ति बढ़े, जीवों का कल्याण हो थोड़ा हो, और इत्यादि। भगवान अपना परिचय दे, अपनी लीलाओं से हमें और आकृष्ट करें। तो योगी वही जो मन और इंद्रियों के संयम में है। इसलिए देखिए, योगा कोई जो पार्कोर में जाके मोटापा कम करने के लिए नहीं है। खराब बात नहीं है, कोई अगर वो भी करे तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। कभी किसी को ना कुछ भी अच्छे करने में टोकना रोकना इतना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर जब कोई भक्त बन जाए ना, तो वो नेचुरली समझेगा कि भाई ये पार्क में जाके योगा करने से कोई मेरा लाभ नहीं होगा उतना, जितना मैं हिसाब नहीं लगा सकते हम कितना लाभ कमा सकते हैं भगवान का नाम जप करके, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करके। ये योगा करके उतना लाभ कुछ नहीं होगा उससे। तो ठीक है, लेकिन अगर कोई करे शरीर के रख रखाव के लिए इत्यादि,
निरोग जीवन के लिए, मन की शांति के लिए अच्छी बात है, करे भाई। लेकिन मुख्य रूप से भक्त बने, भागवत गीता का अनुशीलन करे, नाम जप करे, भक्तों के संग में भक्ति करे, सेवा करे, वो मुख्य चीज है। अन्यथा तो भटका हुआ है सब जगह, सब जगह भटका हुआ है। हमें इसी जन्म में आसक्ति के स्टेज पे तो आना ही आना है। भगवान से हमारी अटैचमेंट, आसक्ति बने ही बने। ये भागवत गीता का भी अनुशीलन इसलिए ना, भगवान के साथ कैसे हमारा प्रेम में संबंध बने। भगवान देख रहे हैं ना पक्का हमारे प्रयास को, हम सभी के, भागवत गीता का अध्ययन करना और ऐसे तो, और भगवान और बंदोबस्त करेंगे और व्यवस्था बैठाएंगे कि हम और गहराई से खूब श्रवण कर सके और गहराई से भक्ति के तत्वों को समझ सके, भक्ति को अपने जीवन में उतार सके। जिसके मन और इंद्रिय संयम में नहीं है तो बहुत दिक्कत है ना। फिर तो वो अपने आप को ओपन फॉर सेल है बाजार में, कोई भी खरीद लो, कोई भी उसको खरीद लो। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? आप लोग प्राय सब ओबीडियंट तो हो ही, मे बी एक्स्ट्रा ओबीडियंट या पता ना कन्विंस्ड चिल्ड्रन या और लास्ट टाइम जब किया था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कई प्रश्न आए थे। मे भी अब यूट्यूब के कारण पता नहीं, या तो आप लोग बड़े ओबीडियंट हो, रीड कर लो, और हाँ, सुनने में आप सबकी बहुत अच्छी रुचि है। क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा नेचुरली आता है क्वेश्चंस और फोर्स भी नहीं किया जा सकता। थोड़ा आदमी पुश करके सोच भी ले भाई क्या पूछना है क्या नहीं, क्या जाने हो। जैसे मैं अपना ही बताऊं तो शुरू में जब भक्तों के संग में थोड़ा बहुत भक्ति के बारे में पता चला था, मेरे से कभी प्रश्न नहीं निकलते थे, कभी प्रश्न आते ही नहीं थे मेरे को। अब थोड़ा बहुत क्लासेस और में तो हाँ भाई, ये एक प्रश्न ऐसे बन सकता है क्या, ये वैसा बन सकता है क्या। अन्यथा तो मेरे को तो कोई प्रश्न नहीं आते थे भाई। हाँ, जो सुना सुन लिया, बढ़िया, और आगे बढ़ो। तो ठीक है, हम भी आगे बढ़ते हैं। 69वां नंबर देखते हैं, दूसरा अध्याय 69वां नंबर। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। नेहा पढ़ना चाहोगे क्या? कौन सा पढ़ना है? ये बोल्ड में दिख रहा होगा ना, जो सब जीवों। जो जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्मा क्या है? संयमी। संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। सुंदर। तो आत्म संयमी कौन, क्या मतलब? जो सेल्फ सेटिस्फाइड हो। हाँ, और कोई बोलना चाहे या और कुछ? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेटिस्फाइड। और आत्मनिरीक्षक?
निरीक्षक मतलब निरीक्षण controller, ना, कंट्रोलर तो नहीं। निरीक्षण करते ना, निरीक्षण मतलब ये रास्ता दिखाना, ना, वो भी नहीं। check करना, हाँ check करना, निरीक्षण हाँ करना, हाँ check करना शायद से। हाँ, आई ना, महक मैडम, मैडम है ना, महक टीचर है ना, अंग्रेजी पढ़ाती है और हिंदी भी आती है बढ़िया से। हाँ सही बोला आपने महक। निरीक्षण ना, चेक करना ही है, एग्जामिन करना, जांच जी। पड़ताल, एग्जामिन, एक प्रकार से इन्वेस्टिगेट भी समझो तो आत्मनिरीक्षक जो खुद को चेक करता है ना, जो इंट्रोस्पेक्टिव हो, जो खुद को एग्जामिन करे, चेक करे, समझे, तो जो सब जीवों के लिए रात्रि है। अब यहाँ रात्रि से ये मतलब नहीं है वास्तव में जो फिजिकल रात होती है और दिन होता है, वो मतलब भी है, लेकिन केवल वो ही नहीं है। जैसे जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जगने का, जागने का समय है। तो देखो, आत्म संयमी जो साधुगण होते हैं, साधु समाज में सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं, सभी साधुगण। साधु की ये तो चीजें निशानी है ना। कैसे पता चले साधु है? भाई वो सुबह जल्दी उठते हैं, कितने बजे? 3 बजे, 3:30 बजे। ऐसा नहीं है, 5 बजे तो बहुत लेट है किसी साधु के लिए उठना। तो जल्दी उठता है, 3, 3:30, कितने बजे। तो ये जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है। हाँ, और बाकी लोग कितने, 3 बजे सोने जाते हैं ना, 3:30, 4 बजे सोने जाते हैं कई। खास करके शनिवार रविवार या शुक्रवार शनिवार रविवार, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक नहीं सोना। और लोग उसमें मजा ढूंढते हैं, क्या सुख मिलता है उनको। आप और हम सब भी खैर, या पर्सनली स्पीकिंग, खैर आई वाज नेवर एज सच अ मोर ऑफ अ मॉर्निंग पर्सन इफ आई मे से। लेकिन हाँ, देयर हैव बीन पैचेस या फेजेस इन माय लाइफ जब रात को लेट ही सोता था मैं। तो जब जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है। साधु समाज में साधुगण, साधु साधु या भक्तगण ना, जो आश्रम में रहते हैं विशेष करके, वो तो सब क्या बोलते हैं, आपके 3, 3:30 बजे उठने वाले हैं। 4 4:30 5 के बाद कोई नहीं उठता, सब उठे हुए रहते तब तक। और ऐसा नहीं उठ के बस बैठे या पलंग तोड़ रहे, हाँ, पलंग तोड़े या क्या करे, धीरे धीरे ना उठो, सीधा अपना पलंग संवारो, अ, ठीक करो, वापस पलंग साफ और करके गुरु प्रणाम करो और बढ़ो आगे। प्रणाम मंत्र और गाए, भगवान की गुणगान किया, हरे कृष्णा मंत्र का जाप किया एक, और फिर चलो स्नान करो, स्नान करो, मंदिर जाओ, मंगल आरती अटेंड करो, जपा करो। तो जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी का जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, उसमें आत्म निरीक्षक मुनि की रात्रि है। तो अब साधु गण कितने बजे सोते? जल्दी सोते, 8:30 9 तक सो ही जाते हैं। नो लेट देन नो एक्चुअली, तभी 3 बजे उठ पाएंगे ना, या और ऐसे। और ये 9 बजे तो कर्मियों के लिए ना, विशेष करके जो भोग विलास में लिप्त है, कैसे नींद आ जाए उनको, नहीं सो सकते वो। तो ये तो एक, चलो फिजिकल रात वाली बात तो है ही, दिन और टाइम की बात तो है ही। बाकी हर चीज में है ना, जो सब जीवों के लिए
जो संसार में सुख है वो साधुओं के लिए दुख ही लगता है उनको। बोले बाप रे। अब देखिए भक्त समाज में हम सभी को नाम जप करने में कितना आनंद आता है, कीर्तन करने में कितना आनंद आता है, भागवत गीता का अनुशीलन करने में कितना आनंद आता है ना, कितनी प्रेरणा मिलती है, कितना उत्साह उमंग रहता है। और वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कब ये और 22 घंटे पार हो, कब भागवत गीता का श्रवण करें, कब 22 घंटे पार हो, कब भागवत गीता श्रवण करें। लेकिन जो भी भक्तों के संग में जिनकी श्रद्धा थोड़ी नहीं बनी है, उनके लिए बहुत तपस्या लगे भाई। 1 साल से भागवत गीता पढ़ रही है, वो भी रोज प्राय, वो भी 2 घंटे प्राय, 1 घंटा प्राय। बाप रे, इतने क्या ऐसे पढ़ रही है। भागवत गीता ही तो है, 15-20 दिन लगा लो, पढ़ लो, खत्म करो। 1 महीना 2 महीना भाई। हाँ, तो बाकियों के लिए बहुत तपस्या हो जाता है। लेकिन जो सरल हृदय इत्यादि जिनकी श्रद्धा परिपक्व हो रही है भक्तों के संग में, उनके लिए तो बहुत उत्साह आनंद उमंग का समय रहता है। और वैसे ही उनको जिस चीज में रुचि हो, है ना, जो अभी तक फिर से भक्त नहीं बने हैं, भक्तों का संग नहीं किया है, तो रुचि कहाँ होगी? यही खाने पीने सैर सपाटा ये सब में। कितने कितने एवेन्यूज है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, अब तो भयंकर एवेन्यूज है। तो उसी में रचे पचे रहेंगे और वहां पे साधुओं को कोई सुख नहीं मिलता, कोई उसमें देखते ही नहीं वो सुख। तो बताते हैं ना, जैसे क्या, ये हीरे की दलाली और कोयले की दलाली। अब दलाली तो दलाली है। तो कोई व्यक्ति है हीरे की करता है, कोई कोयले की करता है। अब एट द एंड ऑफ द डे कुल मिला के उस व्यक्ति को दलाली मिलती है ना, कमीशन के ही पैसे मिलते हैं ना। अब अगर कोयले की दलाली करता है तो फिर क्या, हाथ भी काले हुए हुए रहते हैं, है कि नहीं? कोयले की खान में जाएगा या उन लोगों से बातचीत करेगा जो खान में आते जाते हैं ये वो, और वैसा उसका सर्कल उठ बैठ इत्यादि होंगे ही। तो कोयले की दलाली करो आप, कोयला बेचना होगा तो फिर हाथ तो काले होंगे ही ना। या हीरे की दलाली करो। अब हीरे की दलाली कोई करेगा तो भैया जाएगा शोरूम में कहीं पे, हाँ, बढ़िया जगह में बढ़िया शोरूम में इसी के अंदर बैठेगा और हीरो और को साफ सफाई के रख के रखेगा और हीरो बेचेगा। तो है तो दोनों ही दलाली, लेकिन कोयले की दलाली में हाथ काले हुए हुए रहते हैं और हीरे की दलाली में हाथ काले नहीं होते। आमदनी भी अच्छी है, हाथ भी काले नहीं होते। तो वैसे ही कृष्णा भावनामृत है। इस संसार में हम सब एंगेज तो है ही, हम सब क्रियान्वित है ही किसी न किसी माध्यम से। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो किसी कोई काम में एंगेज नहीं है, किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। हम सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और क्या दलाली कर रहे हैं ना। अभी तक माया की करते आ रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। माया की दलाली, माया की चापलूसी या माइक स्वभाव में लेके। लेकिन अब ये अवसर है कि हम माया की दलाली छोड़ के कृष्ण की दलाली करें। कोयले की दलाली छोड़ के कोई व्यक्ति हीरे की दलाली करने का अवसर मिले तो ग्रहण करना चाहेगा ना। उसी तरह से हमें भी माया की दलाली छोड़ के भगवान की दलाली करनी है। संसार में दलाली से मतलब एंगेजमेंट, एंगेज तो सभी है ना, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। या तो माया का प्रचार करते हैं या भगवान का करें। प्रचार तो करते ही है किसी ना किसी का, क्योंकि जीव बिना प्रचार के रह नहीं सकता। बिना किसी को बताए किसी के बारे में गुणगान इत्यादि रह नहीं सकता। प्रचार तो हमें करना ही है, और बुद्धिमत्ता यही है, हम भगवान का प्रचार करें। अब सोचने की बात है, भगत समझाते हैं ना क्या, एक जीवन को कैसे देखता है कि भाई एक पहलू जीवन का ऐसा है कि जीवन क्या है, ये तो एक आइसक्रीम के तरह। आइसक्रीम को क्या बोलते हैं हिंदी में? बर्फ का गोला तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं?
बर्फ बर्फ भी शायद नहीं बोल पाएंगे क्या? है क्या कोई नाम आइसक्रीम का हिंदी में? एनी आइडिया? ठीक है, जो भी। तो भक्कन ये समझाते ना, एक तो जीवन को आइसक्रीम के रूप से देखता है, आइसक्रीम के समान कि भाई ओ आइसक्रीम है, पिघलती है ना आइसक्रीम, समय के साथ साथ पिघलते जाती है आइसक्रीम, पिघलती है समय के साथ। तो भाई आइसक्रीम है, इससे पहले कि ये पिघल जाए इसको खा लो और पूरे मजे करो, मजा उठाओ पूरा, है ना। अब उसी तरह से वो देखते कि ये मनुष्य जीवन है, इससे पहले कि छूट जाए, और वो मनुष्य जीवन छोड़ो छूटने का, इससे पहले कि बुढ़ापे की ओर हम जाए, खूब मजे करो, खूब खाओ पियो ऐश करो, इससे पहले कि बुढ़ापा आए। अब कई लोग इसमें भाई ऋण लेके भी अगर मजे करने पड़े करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऋण मतलब ये किसी के पैसे मार के, पैसे उठा के, लोन ना, एक प्रकार से वैसा करके भी मजे करने पड़े तो करो मजे। कई लोग संसार में करते भी ऐसा दूसरों को पैसे उठा के मजे करते हैं। तो कई एक दर्शन ऐसा है कि भाई जीवन आइसक्रीम की तरह है, इससे पहले पिघल जाए, खाओ पियो मजे करो पूरा का पूरा। तो इससे पहले शरीर छूटे वो तो दूर की बात है, बुढ़ापा आए उससे पहले खूब खाओ पियो मजे करो ऐश करो। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, है ना। अरे भाई किसको क्या पता, शास्त्रों में पता है ना, शास्त्र बताते हैं। तो हमें शास्त्र को ही रेफर करना चाहिए, शास्त्रों को, शास्त्र चक्षु की ओर से हमें सब कुछ देखना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र, ये तीन जो है ना, हमेशा एक ही लाइन में हो। गुरु भी वही बात करे जो शास्त्र कहे, साधु भी वही कहे जो शास्त्र कहे, और शास्त्र भी वही कहे जो प्रैक्टिकल है, जो गुरु और साधु अपने जीवन में अपनाए और उससे जीवन में परिवर्तन लाए और अनुभव करे, देखे। हाँ, तो चीजों को गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से हमें हमेशा देखना चाहिए। तो ये कोई समझे कि भाई जीवन छोटा है, चलो खाओ पियो मजे करो, उसी के लिए है। कि कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। भाई मजे मजे में बिना इंद्रिय शुद्ध किए अगर मजे में जाएंगे ना, तो बहुत कष्ट भोगेंगे, बहुत कष्ट भोगेंगे। ये जीवन मिला है इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, तपस्या के लिए, और सुख है तपस्या में। तो ठीक है, एक एक वक्तव्य ऐसा है ना कि आइसक्रीम की तरह जीवन, खाओ पियो मजे करो, इससे पहले पिघल जाए। और दूसरा थॉट प्रोसेस कैसा है कि जीवन एक मोमबत्ती की तरह है, इससे पहले दिया बुझ जाए, इससे पहले कि दिया बुझ जाए, प्रकाश जला लो अपने अंदर और उस प्रकाश को फैलाओ ना। इससे पहले कि हमारा टाइम अप हो जाए इस संसार में, भक्ति करें हम, खूब बढ़िया से भगवान का नाम जप और करें, और औरों को भी भक्ति में प्रेरणा के स्रोत हम बने, और औरों को भक्ति में लेके आए हम। तो ये कोई देखता है जीवन को आइसक्रीम की तरह, कोई देखता है मोमबत्ती की तरह। तो आइसक्रीम की तरह देखते हैं उसको तो शॉर्ट टर्म विजन है, वो तो बस चाबी में लगा हुआ है उसको, मजा मजा की चाबी में। और जो मोमबत्ती की तरह देखता है वो सुलझा हुआ व्यक्ति है, वो मननशील है, धैर्यवान है ना, वो सुलझा हुआ व्यक्ति है, वो यथारूप से देखता है जीवन को
कि कितना महत्वपूर्ण है ये मनुष्य योनि। और इसी में थोड़ा तपस्या करें ना हम साधना में, तो हम कितना सुख अनुभव करते हैं, स्वयं देख सकते हैं। अभी सुबह जल्दी उठना, नहा के नाम जप करना। नाम जप भी तपस्या है ना एक प्रकार का, मन को काबू में करने के लिए। लेकिन कितना आनंद आता है, कितना रस है भगवान के नाम में। तो यह निशा सर्वभूतानां यस्यां जागृति संयामी तस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। जो अभक्त है या जो भक्ति में नहीं है, उनकी जहाँ जहाँ जैसी जैसी इंटरेस्ट और उनका जैसा लाइफस्टाइल थॉट प्रोसेस होगा, एक भक्त का पूरा ऑपोजिट होगा, उसका पूरा ऑपोजिट होगा। और भक्त केवल थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल में रहता है। वैसा ही वो अपना कैरेक्टर भी रिफॉर्म और करते रहता है, तो चरित्र में निर्माण लाते रहता है खूब से खूब। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? कितना गजब है, भगवान ये बात बता रहे हैं 5000 वर्ष पहले अर्जुन को। सोचिए, जब 1970 में प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए, भागवत गीता भागवतम और बांट रहे थे, तो कईयों को मिला। अब उसमें से कुछ लोगों ने पढ़ा भी। कितना रिवॉल्यूशनरी रहा, क्रांतिकारी रहा कुछ लोगों के लिए। हम्म, कि भाई ये ऐसा ज्ञान 5000 पूर्व है। तो 1970-80 में भी जो लोग थे वो उसको रिलेट कर पा रहे थे और बोले भाई कितना क्रांतिकारी है। और आज 50 साल आगे है, हम सब पढ़ रहे हैं, कितनी क्रांतिकारी है। कितनी क्रांतिकारी लगनी चाहिए हमें ये। और आज से भी 50, 100, 500 साल बाद भी जो भी पढ़ेगा ना भागवत गीता, बाप रे मुग्ध हो जाना चाहिए। और उसको तब भी ये लगेगा कि ये कितना रियल है, कितना कॉन्टेम्परेरी है। ये तो हमारे ही जमाने की बात है, हमारे ही जमाने की बात है। जैसे ऐसा लगता है ना भागवत गीता से, बाप रे, भागवत गीता पढ़ने से पहले हम कोई अपने आप को नहीं कह सकते सही से कि हाँ मैं अपने आप को जानती हूँ बहुत बढ़िया से, मेरी कैसी पर्सनैलिटी है, कैसी विचारधारा है, क्या लक्ष्य है इत्यादि, नहीं कह सकते हो। अब भागवत गीता पढ़ के हम भले कह पाए कि देखो मैं अब अपने आप को जानने लगी हूँ या जान रही हूँ। मैं कितना, ये जान गई कि मैं पहले पहले तो अपने आप को जानती नहीं थी। और भागवत गीता से पहले हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कितना, कि हाँ मेरे को, मैं अपने आप को जानता हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। लेकिन भक्त इतने जल्दी ऐसे सहज नहीं कह देगा। तो जीवन चॉइस देता है ना हमें, जीवन तो कितने विकल्प देता है, कितने ऑप्शंस देता है, कितने चॉइसेस देता है एक्चुअली। जीवन में, हम सभी के जीवन में कितने पड़ाव आते हैं, बहुत पड़ाव आते हैं हम सभी के जीवन में। और फिर बहुत ये आते हैं आपके, क्या बोलते हैं, पड़ाव आते हैं और ये डिसीजन लेना पड़ता है ना। सिचुएशंस कई सारी आती है, कभी कभी डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी ऐसे ही इन जनरल डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, क्या ड्रेस खरीदूं, क्या खाने में बनाऊं इत्यादि ऐसे। कई बार जीवन के बड़े बड़े कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। उस डिसीजन इत्यादि ये सब लेने में थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना सही से। तो ये ऐसा है कृष्ण भावनामृत की, ये हमारी डिसीजन मेकिंग लेवल को बहुत एनहेंस करता है, बहुत क्लियर करता है। हमारी चेतना में बहुत दूषित हुई है ना, बहुत धूल मिट्टी की परत जमी हुई है। और कृष्णा भावनामृत उस पूरे खाई को निकाल रहा है, एकदम साफ करता है। भगवान का नाम बहुत आह्लादकारी है, भयंकर ये शुद्धिकरण होता है भगवान के नाम जप से, भागवत गीता का श्रवण से, भगवान के नाम जप से, भक्तों के संग में भक्ति करने से। और पूरा उल्टा है ना, पैराडॉक्सिकल।
कृष्णा भावनामृत जीवन पूरा पैराडॉक्सिकल है। संसार में जो सबसे ऊंचा सुख मानते हैं काम वासना ना, विशेष करके ये स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक आकर्षण। संसार में तो इसी के पीछे ही तो सब कुछ है, इसी के कारण से संसार भी है। स्त्री का पुरुष में आकर्षण, पुरुष का स्त्री में। ब्रह्मा जी ने ऐसा बता दिया पूरा गजब का। तो अभी इस आकर्षण के कारण चलायमान है पूरा संसार और चले जा रहे हैं, हम सब भी चले जा रहे हैं। तो ये पूरा पैराडॉक्स है कृष्णा भावनामृत कैसे संसार में जो उच्च कोटि का रस कोई समझता है, सुख समझता है, तो वही स्त्री संग में, स्त्री पुरुष को स्त्री का संग, स्त्री को पुरुष का संग, उसमें यौन वृत्ति में, शारीरिक स्तर से सुख भोगने में। और लेकिन कृष्णा भावनामृत में बड़ा ही शरीर के स्तर से उठ जाता ना भक्त, बॉडीली आइडेंटिटी बॉडीली प्लेटफॉर्म में नहीं रहता। अच्छी साधना और अच्छा साधु संग से निश्चय और पक्का होते रहता है, और ये ऐसे बॉडीली प्लेटफॉर्म से वो ऊपर उठते रहता है। तो फिर ये कोई शारीरिक आकर्षण बोल के रहता नहीं है, और आत्मा का आकर्षण उसका खूब तेज होता है, खूब आत्मा का आकर्षण तेज होता है। पूरा पैराडॉक्स है ना संसार में। तो देखिए इस संसारी शारीरिक आकर्षण को एकदम टॉप क्लास का एंजॉयमेंट माना जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के अनुसार अंतर्गत एकदम ही तुच्छ भर सा, एकदम कुछ है ही नहीं सुख, उसमें कुछ सुख नहीं है, केवल कॉन्टेम्पलेशन या लगता है हमें ऐसा सुख है, कोई सुख नहीं है। लेकिन कृष्णा भावनामृत में वही भगवान का नाम जप करने में जो सुख है वो दिव्य सुख है, वैसा सुख और कहीं पे नहीं है। भागवतम पढ़ना, भगवान का नाम जप करना, ये सब दिव्य सुख है, दिव्यता की ओर लेके जाते हैं हमें। तो पैराडॉक्स, कृष्णा भाव जो एक भक्त को पसंद होगा वो संसारी लोगों को इतना हजम नहीं होगा, और जो संसारी लोग जिसका प्रोपेगेंडा करते हैं वो भक्त लोग को नहीं समझ में आएगा। और विडंबना यह है कि संसारी लोग केवल एक ही पहलू देख पाए अभी तक, संसार का, संसार ही। और उसमें ये भी देखिए माया की कितनी बड़ी कलाकारी या शक्ति है कि संसारी में हम संसारी लोग संसार को ही देख पा रहे, फिर भी नहीं समझ पा रहे कि देखो हम कितने बंधन में हैं। माया ऐसा दर्शन कराती है, बांध के हमें पता भी नहीं चलता हम कितने बंधन में, कितनी दयनीय स्थिति है। तो संसारी लोगों को ये सुख बढ़िया लगता है, एकदम संसारी सुख ऐसा। और भक्तों को कहाँ सुख बढ़िया लगता है पैराडॉक्स में, ये कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा में। तो कहीं ना कहीं तो एंगेज करना ही पड़ेगा हमें अपने आप को, अब कहाँ करें, वो चॉइस हमारे लिए है, हमारे पास है। वो चॉइस एक्सरसाइज होती है साधु संग में। साधु संग के अभाव से तो व्यक्ति बद अवस्था में कुछ ना कुछ गलत निर्णय लेगा ही लेगा। घर परिवार के चयन में, व्यापार के चयन में, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ गलत निर्णय लेगा ही लेगा। लेकिन साधु संग में कोई उसका निर्णय कोई भी गलत नहीं रहेगा, भले एक्सटर्नली स्पीकिंग लगे कि हाँ भाई ये गलत डिसीजन है, या देखो इससे लॉस हो रहा है, इससे कितना हेल्ड डाउन हो रहा है इत्यादि, लेकिन इंटरनली वो भगवान की ओर ही जा रहा है भजन करते हुए। और भगवान सुरक्षा करते हैं ना, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान स्वयं जिम्मेवारी उठाते हैं फिर उस भक्त की, एक साधक के लिए, साधक की, जब वो भक्तों के संग में आके भक्ति करता है। तो पूरा विरोधाभास है ये श्लोका में। जो संसारी लोगों को पसंद है वो भक्तों को पसंद नहीं। संसारी लोगों को पसंद है ना गाना बाजा ये सब, कि कृष्ण की सेवा में ना लगाए, और भक्तों को सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा था। तो संसारी लोगों को भक्तों की जीवन शैली समझ में नहीं आती, भक्त समझ में नहीं आते, और भक्तों को संसारी जीवन शैली पहलू समझ में नहीं आता। लेकिन देखिए एक भक्त सहज कह सकता है कि भाई मैंने दोनों तरफ देखा है, संसार में भी कैसा क्या सुख है वो भी अनुभव किया, भक्ति का सुख भी अनुभव कर रहा हूँ। तो भक्त तो नेचुरली
सहजता से इजीली स्वीकार करेगा। कन्विंस नहीं है, सुख के नाम पे दुखी है, और भक्ति में असली दिव्य सुख है। लेकिन यही चीज संसार के कोई व्यक्ति होगा ना, वो ये अनुभव नहीं किया तो वो कह नहीं सकता कि भगवान के नाम जप में कैसा क्या सुख है। भले ही हाँ वो संसार में थोड़ा बहुत कुछ क्षणिक सुख अनुभव किया हुआ, उसी को सब कुछ मान रखा हो। तो भक्त है जो पूरा सर्कल देख रखा है, कृष्णा भावनामृत अभ्यास का सुख भी, और लाइफ बिफोर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइफ आफ्टर कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन जो भक्ति में नहीं आए उनका तो बस लाइफ बिफोर कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है। एक ही पहलू देखा है जीवन का, दूसरा तो देखा नहीं। और उस एक पहलू में ही बहुत कुछ है हमें परेशान हो जाने के लिए। संसारी पहलू ही देखा ना, परेशान हो जाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, आज यही विराम दे क्या? 70वां श्लोक बहुत गजब का है, सारे ही गजब के है, वो कल देखते हैं। 70, 71, 72 3 श्लोक है तीसरे अध्याय में और दूसरे में, और फिर कल जब भी हो तीसरा अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं। करने को तो पढ़ ही सकते हैं, और तो, हाँ चलिए, पढ़ने को पढ़ ही सकते हैं, तो थोड़ा सा 70 पढ़ते हैं और फिर कल भी और आगे यहीं से रखेंगे। तो संसार में हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, भक्त की ये निशानी है ना। कैसे पता चले हम भक्ति में है? कैसे पता चले? एक तो भक्ति कर रहे हैं यही प्रमाण है कि हाँ भाई आनंद है। अगर आनंद नहीं होता भक्ति में तो फिर कोई करता भी नहीं ना। कोई 4-6 महीना ट्राई करके ही पता चलता है। ट्राई करो 4-6 महीना और देखो, फिर आनंद है तभी देखो ना। कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 8 साल से, 10 साल से, 20, 30, 40, 50 सालों से कर रहे हैं भक्ति। तो ये संसारी भोग वासना से भक्त एकदम शांत है, उसको कोई उसमें नहीं पड़ी है। लेकिन कृष्ण के लिए वो ललायत है, भगवान के दर्शन पाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। और संसारी लोगों को संसारी सुख में कितना ही दे दो कम ही है, उनको खूब से खूब चाहिए, ललायत है। संसारी नाम, मान, प्रतिष्ठा। संसार मतलब क्या? दैट which has an end, which is sure to come to end। वही संसार, इसकी एक सीमा है, एक एंडिंग है, डेड पॉइंट, एक पॉइंट है, खत्म होता है। वही संसार है। इस शरीर में जब तक है तब तक कर लो, भले ही मजे, शरीर गया फिर मजे भी गए ना। लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन में कोई ये नहीं है एंड पॉइंट बोल के। कृष्णा भावनामृत तो में तो बढ़ता हुआ सुख है, बढ़ता हुआ। तो मेटीरियली एक भक्त जो है वो मेटीरियली सेटिस्फाइड है, स्पिरिचुअली एम्बिशियस। लेकिन जो भक्त नहीं है, अगर मैं कहूँ कर्मी समझो आप, तो उनका क्या है कि भाई स्पिरिचुअली हम सेटिस्फाइड है, हाँ भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना। भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे, हाँ हाँ बढ़िया एकदम हम सेटिस्फाइड है। हाँ हाँ, आप भी करते हो भागवत गीता माला, हम भी कुछ ना कुछ करते हैं, या आप भी करते हैं। तो अधिकतर संसार में 90% से अधिक ही होंगे जो स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड है एकदम। कोई कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मटेरियली खूब एम्बिशियस, खूब। और उसमें भी देखिए भगवान का ही नाम ले आएंगे फिर, कि भगवान ही तो चाहते हैं कि हम ऐसे तरक्की करें, प्रोग्रेस करें। भगवान क्या प्रसन्न नहीं होंगे क्या?
जब हम पुल बांध देंगे, रॉकेट बना देंगे, इलेक्ट्रिक कार बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे ना। यही तो तरक्की है। ये क्या तरक्की है? मैटर और मैटर का इंटरेक्शन है भाई। कितना बंद ही रहे हम इस तरक्की के नाम पे। बड़ा गॉडलेस सोसाइटी होते जा रहा है ना, नास्तिक सोसाइटी एकदम। तो नास्तिकता में कहाँ कोई सुख है? अज्ञान है पूरा। इतने हम बंधे हुए माया में, पता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हर्षा पढ़ो अनुवाद। महक आप पढ़ो, सॉरी हर्षा, महक पढ़ो आप। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इतना बड़ा उपाय आप बता रहे हैं। अब संसार में देखिए सब ऐसा ही है ना, थोड़ा और एफर्ट मार लूं, थोड़ा और एफर्ट मार लूं। संसारी सुख कैसा है? संसारी सुख मतलब इज ऑलवेज अ स्टेप अवे, इज ऑलवेज अ स्टेप अवे। कि okay, let me put in some more efforts. If I do this arrangement, if I put in more efforts, then I will have it, then I will have it, then I will have it. कितना परिश्रम करके और हाथ में कितना सुख आता है बताओ संसार में? बहुत कम, बहुत कम। कितना ज्यादा सुख आता और कितना, कितनी मात्रा में आता और कितनी अवधि में ना? हाउ लॉन्ग कैन वी keep ourselves motivated, happy, satisfied with संसारी सुख? वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, फिकल है एकदम। और कितनी मात्रा का, है ना? कितनी देर तक हम अपने आप को संसारी सुख में एकदम संतुष्ट रख सकते हैं, और कितना देर होता भी है वो संसारी सुख? कितनी देर का होता है, कितनी मात्रा का होता है, क्वालिटी भी कैसी है उसकी? नहीं, इनफैक्ट उसके बाद बेचैनी लगती है ना, कितना हेडेक सा ही लगता है कोई भी संसारी कार्यों में। लेकिन कृष्णा भावनामृत में ऐसा नहीं है। तो संसार में तो इज ऑलवेज अ स्टेप अवे, सुख, सुख इज ऑलवेज अ स्टेप अवे। ये कर लूं फिर हो जाऊंगा सुखी, ये कर लूं फिर हो जाऊंगा सुखी। और अनुभव में भी नहीं आता ना संसारी सुख ऐसा। लेकिन कृष्णा भावनामृत पूरा अनुभव में आता है, ये दिव्य सुख पूरा अनुभव में आता है। और व्यक्ति और दिव्यता की सोपान में और आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ता है। तो संसारी तो बताते ना नारद मुनि जी व्यासदेव जी को शिक्षा देते भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में। तो कहते हैं उनको तस्यैव हेतु प्रयते कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यता तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। भागवतम का पहला स्कंद का 5वां अध्याय का 18वां श्लोक में बताते नारद मुनि जी अपने ही शिष्य को, व्यासदेव जी को, तस्यैव हेतु प्रयते कोविदो, कि भाई अब इस चीज के लिए प्रयत्न करो। किस चीज के लिए? न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यता। लभ्यते मतलब पाना, हासिल करना, कुछ मिलना। न लभ्यते जो नहीं मिलेगा, भ्रमताम भ्रमण करते हुए, ऊपर यदा, ऊपरी अधः, स्वर्ग या ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाओ, वो सुख जो तुम्हें नहीं मिलेगा। और चाहे नीचे पाताल लोक तक चले जाओ, ऊपर से नीचे तक जो सुख नहीं मिल पाया अभी तक, उसी सुख के लिए प्रयत्न करो।
न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम। अब जैसे बताते कि जैसे दुख बिना बुलाए आता है ना, कोई चाहता थोड़ी ना कष्ट। कौन संसार में चाहता है कष्ट? कौन प्रार्थना करता है ना कि कौन करता है कि भाई कष्ट मिले हमें? कोई नहीं। कष्ट तो कोई चाहता ही नहीं है, लेकिन बिना चाहे मिलता ही है सभी को कष्ट, किसी ना किसी प्रकार से। तो उसी तरह नारद जी कहते हैं, शास्त्र बताते हैं कि जैसे बिना मांगे कष्ट मिलता है, तो वैसे ही सुख भी आ जाएगा बिना मांगे। क्योंकि जो बिना मांगे कष्ट मिल रहा है वो भौतिक कष्ट है, हमारे कर्मों और इच्छाओं के अंतर्गत। तो वैसे ही हमें ये भौतिक सुख भी मिल जाएगा कर्मों और इच्छाओं के अंतर्गत। और बात सत्य है, देखो आप, बिना कुछ करे किसी के भाग्य में लिखा है ना पैसा, तो आ जाएगा एकदम। और कितना ही कुछ कर लो, अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो नहीं रहेगा। तो फिर जब इतने हम कंट्रोल्ड में हैं, हमारे बस में नहीं है, तो फिर इतना हमें उसमें पागल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए वी शुड ऑलवेज जस्ट डू द नीडफुल, और रिजल्ट से अपने आप को कितना डिटैच कर रख सके उतना बहुत बढ़िया है। काले न सर्वत्र गंभीर रभसा। तो नारद मुनि जी बताते हैं, भाई छोटा उम्र है, इसको लगाओ भजन में, भक्ति में, उसी सुख को पाने के लिए जो अभी तक नहीं मिला है। और जो चाहे तुम ब्रह्मा जी के लोक तक चल जाओ या नीचे लोक तक चल जाओ, नहीं में प्राप्त होगा। तो कृष्ण भजन में अपने को आपको लगाने के लिए वहाँ प्रयत्न करना चाहिए हमें। वही वास्तव विकास है। रियल डेवलपमेंट तो वही है। रियल डेवलपमेंट क्या है? चेतना की ना, चेतना का विकास। हमारी चेतना में कितनी वृद्धि हो, भगवान की महिमा कितनी से कितनी हमारे चित्त में प्रकाशित हो, ये विकास है वास्तविक। इतना भगवान की कीर्ति गुणगान महिमा को जान सके भक्तों के माध्यम से, कितना हमारी आत्मीयता उत्पन्न होती है भगवान के प्रति, कितनी हमारी लालसा होती है कृष्ण के साथ संबंध में रहने के लिए, जानने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए। ये चेतना का विकास है। तो जैसे संसारी दुख बिना उसके आ ही रहा है, तो भाई सुख भी आ जाएगा। इतना प्रयत्न करने की बात नहीं है। और प्रकृति के नियमों में वैसे ही बंधे हैं, जो करना होगा हमें करवा ही लेगी प्रकृति। इतना उसमें हम फंसे नहीं, एकदम भी नहीं फंसे, इतना क्या, एकदम भी नहीं फंसे। और पूरा ही अपने आप को अगर हम भगवान की सेवा में लगा सके, तो बहुत बढ़िया होगा, सफल हो जाएगा जीवन पूरा हमारा। तो यही बता रहे, आपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठा। सुख के पीछे भागो मत, भागो मत, भौतिक सुख के पीछे भागो मत। जैसे एक और छोटी कहानी से हम समझते हैं ना, कथा से। एक व्यक्ति होता है, एक साधु जी के पास जाता है, बोलता है, साधु जी, गुरु जी, सज्जन जी, हाँ, कि मैं कितना प्रयास करूं, लेकिन मेरे को ये अ, कभी संतुष्टि या ऐसे सुख लगता नहीं है। हमेशा ऐसे लगता है कि भाई ये कर लूं फिर सुखी हो जाऊंगा, ये कर लूं, कर भी लेता हूँ तो भी सुख फिर नहीं मिल पाता। थोड़ी देर, थोड़ा टाइम ही टिकता है, थोड़ा सा ही सुख मिलता है और थोड़ी देर के लिए मिलता है, फिर वापस मैं उलझा उलझा रहता हूँ। क्या करूँ? इतना प्रयास करके भी मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ। कितनी भाग दौड़ कर ली, कितनी पढ़ाई, क्या कम पढ़ाई करते हैं आजकल लोग? कितनी पढ़ाई करते हैं, बाप रे। दो जॉब कर लिया, व्यापार भी कर लिया, जॉब भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, या खूब पैसे भी कमा के खूब घूम फिर भी लिया, तो भी ऐसा लगता है कि नहीं, मजे नहीं मिले पूरे। तो ठीक है, वो साधु जी कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा प्रश्न बढ़िया है, तो इसका समाधान कल बगीचे में आओ तब करते हैं। तो उसको बोलते हैं कोई एक बगीचे में आने के लिए, आश्रम के पास ही समझो कोई बगीचा होगा, वहाँ आओ और तुम्हारे प्रश्न का समाधान करेंगे, सैर करते हुए शाम को मैं बताऊंगा। लेकिन
देखो तुम बगीचे में आओगे ना, तो बगीचे में तितलियां खूब होगी। तुमको एक तितली पकड़ के रखना, मैं तुमको उस तितली के से समझा दूंगा क्या बात है। एक तितली पकड़ के जरूर रखना लेकिन। तो ऐसा उसको साधु जी बोले कि शाम को आऊंगा मैं 4 बजे समझो बगीचे में, तुम एक तितली पकड़ के रखना बगीचे में, कम से कम एक तो पकड़ना ही, और मैं तुम्हें समझाऊंगा फिर कहाँ पे क्या परेशानी है तुम्हारी, कहाँ पे भूल हो रही है तुमसे। अब तितली पकड़ना आसान है? तितली थोड़ी ना पकड़ी जाती है भाई। कितना ही शांति हो क्या भागो, तितली को उड़क जाती है ना। अब ये भगवान ने प्रकृति के माध्यम से सबको दिया है, उनके सेंसेस को दिया है ना डिटेक्ट करने के लिए कि डेंजर है डेंजर है, तो इतने जल्दी से वो उड़ जाते हैं। पक्षी पकड़ना आसान है क्या तितली पकड़ना? तो खैर वो शाम को पहुंचा व्यक्ति और बगीचे में, और तितली देखा ही और लग गया तितली को पकड़ने। अब पकड़ने जा रहे हैं और तितली एक पेड़ से दूसरे पेड़ उड़ रही है, एक फूल से दूसरे फूल में उड़ के जा रही है, एक पौधे से दूसरे पौधे में। उसने कई उपाय किए, ऐसा कर लेता हूँ वैसा कर लेता हूँ, अभी पकड़ लूंगा, अब झटके से पकड़ लेता हूँ, अब धीरे पकड़ लूंगा। तो कई उपाय किए लेकिन तितली हाथ नहीं आए भाई, तितली हाथ नहीं आई। तो थका हारा फिर वो बैठ गया, मतलब अपने बेंच में समझो बैठ गया, पसीने छूटने रहे, अब थोड़ा आराम ही करता हूँ, बैठ गया। और बैठ में शांति से बैठ गया, नींद सी भी आने लग गई एकदम। इतने में क्या होता है, वही तितली जिसको वो इधर उधर भाग के पकड़ रहा है, वही तितली उसके कंधे में आके बैठ गई। जब वो व्यक्ति शांत होके बैठ गया, तो वही तितली उसके कंधे में आके बैठ गई है? और इतने में वो साधु जी आते, गुरु जी आते, तो वो पूछते भाई तितली पकड़ी? बोले नहीं जी, पर तितली तो पकड़, अब प्रयास खूब किया, पकड़ में आई नहीं। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे में शांत हो गया ना, जब मैंने छोड़ ही दिया कि भैया छोड़ो तितली को, तो तितली खुद ब खुद चल के मेरे कंधों पे आके बैठ गई। तो साधु जी ने बोला बस हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट, तुम समझ गए हो, समझदार को इशारे काफी है ना। और क्या बताए, लेकिन कलयुग के जीव है ना, हमें हमें पूरा डिटेल्स चाहिए, बाप रे। तो साधु जी ने बोला यही बात है, देखो तुम कितना प्रयास करो इत्यादि, भौतिक सुख के पीछे हमेशा एक स्टेप अवे ही लगेगा। सत्य बात है ये, भौतिक सुख सुख इज ऑलवेज अ स्टेप अवे। देखो बचपन से ही था ना, इस स्कूल में चली जाऊं बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए, ये पढ़ाई कर लूं बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये ड्रेस ये जॉब, क्या कितनी इच्छाएं हमारी पूरी हो भी गई ना, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए। और कोई इतनी इच्छाएं रह भी गई हो तो क्या, अब क्या उसमें रोना है बताओ, किसी को कोई रोना नहीं है। अभी हमें ध्यान भी नहीं होगा, सोचो एक टाइम हम क्लास 5 में भी रहे होंगे, एक टाइम क्लास 8 10 में कुछ इच्छाएं हमारी रही होगी उस समय, 12वीं के समय, कॉलेज के समय, नहीं पूरी कर पाए, अब क्या चोट खाते हो उस इच्छा को लेके, कष्ट होता है क्या? नहीं होता। कई इच्छाएं पूरी हो भी गई होगी उस समय की, अब लेकिन क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भौतिक सुख ऐसा ही है, एक स्टेप अवे हमेशा ही। जैसे गधे को काम कराने के लिए गाजर आगे लगा देते ना, ऐसा ही करते हैं एग्जैक्ट। जो धोबी है क्या करता है, उसको कपड़े धोबी घाट से समझो अपने आयरन में लेके आयरन करने के लिए अपने घर पे लेके आने होता है या कहीं पे है। अब क्या करे, धोबी घाट में सारे कपड़े इतने धोए हैं, अब लेके आना उनको। तो वो गधे को लेके जाता है, और ये गधे के नाक के आगे रस्सी से बकायदा गाजर लटका देता है, लकड़ी में गाजर डाल के नाक के आगे उसके लगा के रख देता है ऐसे। और इतने रस्सी का ऐसा मेजरमेंट करता है कि भाई गाजर हिल के भी इसके मुंह में नहीं जाएगा। हाँ, कितना वो प्रयास कर ले थोड़ा सा रह ही जाएगा, थोड़ा सा रह ही जाएगा कभी। तो लालच के कारण, तो गधा देखता है हाँ भाई अब ये मिल जाएगा गाजर। अब इतने में ही गधा को बस वो गाजर थोड़ा हिलाया, गधा चलने लगा, चलते रहता है ना। और ये आगे गाजर आगे जा, अभी मिल जाएगा अभी। अभी इतने में जैसे चलने लगा तो वो धोबी क्या करता है, हाँ भाई गधा तो लग गया काम पे,
तो इसके पीठ में डाल दो सारे कपड़े, लदा देता हो गधे को कपड़े से और फिर ले जाता है धोबी गधे को इशारे दिखाते हुए। गधा चलते रहता है, मतलब अभी गाजर आ जाएगा, कोई बात नहीं, कपड़े उठा रहा हूँ मैं, पीछे बोझा उठा रहा हूँ, कोई नहीं, एक बार गाजर आ जाए ना, फिर नहीं, एक बार गाजर मिल जाए बस। तो लगा रहा, और ऐसे इतने में क्या हुआ, लो जी गंतव्य आ गया, है ना, जहाँ पे उस धोबी को लाना था, धोबी का समझो ठिकाना आ गया, जहाँ वो कपड़े रखना चाहता है, इस्त्री इत्यादि करना चाहता है। तो वहां आ गया, अब क्या करता है, गधे को खड़ा किया, रोका, कपड़े पहले सारे उतारे, रखे अपने जगह से ठीक से, फिर क्या, चलो भाई लकड़ी खोल ली, वो गाजर रस्सी से निकाल दी और फेंक दिया साइड में, जा गधा खा ले, पड़ा है, जा ले ले। गधा फिर दूब मिलाते हुए चला जाता और खा लेता गाजर को। सोचो एक छोटे से गाजर के लिए कितना, है ना। ऐसे ही देखो कितने जानवरों को एक थोड़ा घास के लिए ये वो काम कराते रहते हैं इत्यादि। खैर, बात वो नहीं है कि काम कराते रहते हैं, कहने का आशा है कि इतने से सुख के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत, भयंकर। और हमारे आगे भी ऐसा ही लगा है ना गाजर, कभी गाड़ी का, कभी इसका, कभी उसका, यही सब गाजर है, सैलरी का, पैकेज का, और भी कितना कुछ ऐसा। और हम कितने कन्विंस्ड हुए हैं कि हाँ अब सुख मिल जाएगा, हो जाएंगे अब सुखी। एक्चुअली भेड़ चाल में हम सब एक दूसरे को देख के ना, चलो वो भी स्ट्रेस्ड है, वो भी डिप्रेस्ड है, मैं भी हूँ, तो कोई बात नहीं। कई बार ये सारी चीजें हेल्प करती है, ठीक है भाई, शॉर्ट टर्म समाधान मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उस शॉर्ट टर्म समाधान में पूरा हम फंस नहीं जाए ना, बस फिर उसी को सब कुछ मान लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम भी हम वही देखते हैं, शॉर्ट टर्म समाधान, शॉर्ट टर्म समाधान, शॉर्ट टर्म समाधान, और फिर इतनी शक्ति नहीं रहती है कुछ लॉन्ग टर्म समाधान समझने की। लेकिन भागवत गीता हमें अल्टीमेट श्रेयस की ओर लेके जाएगा, अल्टीमेट हितकारी क्या है, श्रेयस्कर क्या है हमारे लिए, और उसी के लिए हम प्रयास करें। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? कल थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेंगे श्लोका में, फिर 71-72 देखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय संग के लिए। मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा।